पृथ्वीराज चौहान की सेना में 70-80 हज़ार घोड़े थे उस समय के, और यहाँ पर जो है लगभग 500 हाथियों को भी जो है रखा जाता था। पृथ्वीराज चौहान के असीगढ़ फोर्ट में ये वही स्तंभ है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का करोड़ों अरबों का जो है खजाना यहाँ इसी जगह छिपा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के एक नगर है हांसी, और वहाँ पर एक किला मौजूद है पृथ्वीराज चौहान का ऐतिहासिक, और आज हम जो इसी किले को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। और पृथ्वीराज चौहान का ये किला जो है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और इस किले का अपने आप में इतिहास में एक बहुत ही ज़्यादा एक स्वर्णिम योगदान है। पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर का राजा था, बाद में 1178 में उसने दिल्ली पर जो है शासन किया, और असीगढ़ फोर्ट का जो निर्माण है तराइन के युद्ध के कारण ही इस किले का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि युद्ध की दृष्टि से इस किले का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है हमारे इतिहास में। तो चलिए अंदर से इस किले को एक्सप्लोर करते हैं। असीगढ़ फोर्ट में एक मुख्य दरवाज़ा था और 3 आपातकालीन दरवाजे थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई, 1191 और 1192। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हरा दिया था। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया था कि अगर एक सैनिक उसकी जान नहीं बचाता तो उसकी मृत्यु वहीं युद्ध के मैदान में हो जाती। इस किले को बनवाने में कई करोड़ ईंटों का प्रयोग किया गया है, और वक्त के साथ इन ईंटों पर धूल मिट्टी जमा हो गई है। इन कक्षों में हथियार रखे जाते थे किले के। तराइन के 2 युद्ध 1191 और 1192 में करनाल के पास तराइन नामक एक जगह है, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़े गए थे। अभी हम पृथ्वीराज चौहान की घुड़शाला के अंदर जा रहे हैं। अभी हम पृथ्वीराज चौहान की घुड़शाला के अंदर आ चुके हैं, और इसकी जो नक्काशी है, इसका आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के सेना के घोड़ों को बांधा जाता था, और ये बहुत ही शानदार जगह है। तराइन के युद्ध के समय ही इस किले का निर्माण करवाया गया था, और ये गुंबदनुमा आकृति में बना एक शानदार घुड़शाला है, और ये बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर है उस ज़माने का, जो कि आज मिलना बहुत ही मुश्किल है। पृथ्वीराज चौहान ने इस घुड़शाला का जो है निर्माण करवाया था असीगढ़ फोर्ट के अंदर, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के घोड़ों को जो है बांधा जाता था। तकरीबन पृथ्वीराज चौहान की सेना में 70-80 हज़ार घोड़े थे उस यहाँ पर जो है लगभग 500 हाथियों को भी जो है रखा जाता था। पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है बहुत ही ज़्यादा विशालकाय सेना थी। हालांकि तराइन के युद्ध के समय ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में लगभग 2 लाख घोड़े थे, और पृथ्वीराज चौहान का जो ये किला है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और तराइन के युद्ध के समय ही जो इस किले का जो है निर्माण करवाया गया था। मुश्किल है, ये छोटी ईंटों से बनाई गई घुड़शाला है, जो कि बहुत ही जो है अद्भुत है। बहुत ही आज इन ईंटों का मिलना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पृथ्वीराज चौहान की घुड़शाला दिखाने के बाद हम आपको यहाँ पर एक रानी का तालाब भी दिखाने वाले हैं। आपको असीगढ़ फोर्ट में रानी का तालाब दिखाने जा रहा हूँ।
पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की जो मुलाकात है वो किसी एक विवाह शादी में ही हुई थी और जो जयचंद की वो पुत्री थी, जयचंद के पास पृथ्वीराज चौहान ने विवाह का प्रस्ताव भेजा था। जयचंद ने उस विवाह प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया और जो कि बाद में जयचंद के खिलाफ ही पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से जो है स्वयंवर रचवाया था और ही पृथ्वीराज चौहान की सबसे पसंदीदा रानी थी। ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया रानी का तालाब है, जो कि नहाने के लिहाज से इस तालाब का निर्माण करवाया गया था। अभी हम असीगढ़ फोर्ट में बनी दरगाह के अंदर जा रहे हैं। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने इस किले को अपने अधिकार अक्षेत्र में ले लिया था। इस दरगाह का निर्माण मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद करवाया था। मोहम्मद गौरी ने इस किले के बहुत सारे निर्माण कार्यों को नष्ट करवा दिया था और यहाँ पर इस दरगाह का निर्माण भी करवाया था। इस दरगाह को मामा भांजा की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये पिलर जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से लाए गए पिलर हैं। मोहम्मद गौरी ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ के बहुत सारे निर्माण कार्यों को तुड़वाकर यहाँ पर असीगढ़ के फोर्ट में और अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े में इन पिलरों को स्थापित करवाया था। अशोक के स्तंभ के ये जो पिलर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार हैं। इनका आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार है। असीगढ़ फोर्ट में हमने पृथ्वीराज चौहान के ज़माने का ये पिलर भी देखने को मिलता है आज भी, लेकिन यहाँ पर इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है और ये बहुत ही प्राचीन है। अब मैं जिस ऐतिहासिक स्तंभ के पास बैठा हूँ पृथ्वीराज चौहान के असीगढ़ फोर्ट में, ये वही स्तंभ है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का करोड़ों अरबों का जो है खजाना यहाँ इसी जगह छिपा हुआ था। बाद में पुरातात्विक विभाग को यहाँ के खजाने का पता चला और खुदाई में इस खजाने को निकाल लिया गया। आज भी पृथ्वीराज चौहान का जो ये स्तंभ है आज भी यहाँ पर रखा गया है। आज भी पृथ्वीराज चौहान की बहुत सारी निशानियाँ इस किले में मौजूद हैं। हालांकि वक्त के साथ ये जो किला है वो खंडरनुमा स्थिति में पहुँच चुका है, लेकिन आज भी पृथ्वीराज चौहान का जो इतिहास है वो अमिट है, वो अमर है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि 1192 में तराइन की युद्ध को हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था, अपने साथ गजनी लेकर चला गया था। बाद में वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया और बाद में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। कुछ दंत कथाओं के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को एक बिल्कुल सटीक जानकारी दे दी थी। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेद का जो बाण है उसको चलाने में महारत हासिल थी और पृथ्वीराज चौहान की एक परीक्षा लेना चाहता था मोहम्मद गौरी। हालांकि सटीक जानकारी जो उसने अपनी कविता के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को दी थी और पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण मोहम्मद गौरी के ऊपर चला दिया था और मोहम्मद गौरी की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। इतिहास में मोहम्मद गौरी की मृत्यु को खोखरों के युद्ध के समय हुई थी 1206 में। आज का जो हमारा व्लॉग रहा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, असीगढ़ फोर्ट के ऊपर, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।